पुराना मंदिर, जिसे रामसेव ब्रदर्स ने डायरेक्ट टूर प्रोड्यूस किया था। ये मूवी बॉलीवुड की बेस्ट हॉरर मूवीज में से एक मानी जाती है और आपने भी बचपन में इसे कभी ना कभी तो देखा ही होगा और आपका भी यही रिएक्शन होगा। पुराना मंदिर उस समय इतनी सुपरहिट हुई थी कि रामसेव ब्रदर्स ने ऐसी करीब 30 हॉरर मूवी शोर बनाई थी। वीडियो के एंड में एक छोटी सी अनाउंसमेंट है, तो वीडियो एंड टैग्स जरूर देखें। पुराना मंदिर की कहानी शुरू होती है। करीब 200 साल पहले बीजापुर के राजा हरिमान सिंह कहीं जा रहे थे और रास्ते में उनकी बेटी रूपाली खो जाती है और राजा को बहुत ही चिंता हो रही थी, क्योंकि ये इलाका सामरी का था। सामरी एक शैतान था जो किसी की आंखों में देख उसकी सोल खींच लेता था और अपने बस में कर लेता था। राजकुमारी रूपाली को सामरी पकड़ लेता है और टॉर्चर करता है, लेकिन इससे पहले वो रूपाली को मारता, राजा हरिमान सिंह वहां पहुंच जाते हैं और उनके सैनिक सामरी को पकड़ लेते हैं। सामरी के ट्रायल पर हमें उसके क्राइम्स के बारे में पता चलता है। सामरी अपनी शैतानी शक्तियां को बढ़ाने के लिए औरतों का रेप करता था, बच्चों को मारकर उनका खून पीता था और घड़े हुए मुर्दे निकालकर खाता था। सामरी को मौत की सजा सुनाई जाती है। वहां के राजपुरोहित उसे जला देने का सुझाव देते हैं, लेकिन राजा जी कहते हैं कि इसका सर काट दिया जाए और शरीर को पुराने मंदिर के पीछे दफनाया जाए और सर को राजा की हवेली में एक संदूक में रखा जाए। लेकिन मरने से पहले सामरी राजा को श्राप देता है। उसके परिवार में जब भी कोई औरत बच्चे को जन्म देगी, उसकी तभी मौत हो जाएगी और जब भी उसका सर उसके शरीर से मिलेगा, वो राजा के पूरे खानदान को मार डालेगा। राजपुरोहित उसके सर के साथ शिवजी का त्रिशूल भी रखते हैं। अब 200 साल बीत जाते हैं। ठाकुर रणवीर सिंह, जो राजा के पर्व पर पोते थे, उस हवेली से बहुत दूर सिटी में रहने लगे थे, लेकिन उन्हें उनके खानदान पे जो श्राप था उसके बारे में सब पता था। ठाकुर की पत्नी भी उनकी बेटी सुमन को जन्म देते ही मर गई थी। अब सुमन कॉलेज में है और उसका एक बॉयफ्रेंड भी है जिसका नाम संजय है। जब ठाकुर को इनके रिलेशन के बारे में पता चलता है तो वो इन दोनों को यह रिश्ता खत्म करने को बोलता है, यह कहकर कि संजय शाही खानदान से नहीं है, जबकि रियल रीजन हवेली का श्राप था। जैसे ही सुमन शादी करके मां बनेगी, सुमन को उस कर्ज के बारे में कुछ भी नहीं पता था। सुमन और संजय एक दूसरे को बहुत चाहते थे और ठाकुर के पास आकर उसे कंफर्म करते हैं और ठाकुर उन्हें हवेली के कर्ज के बारे में बताता है। क्योंकि संजय भी सुमन को खोना नहीं चाहता था, वो ठाकुर की बात मान वहां से चला जाता है, लेकिन सुमन को अपने बाप की बातों पर विश्वास नहीं था और वो संजय के साथ बीजापुर उस पुरानी हवेली में जाने की जिद करती है, सच्चाई पता करने के लिए। धंजे के साथ उसका जिगरी दोस्त आनंद और उसकी वाइफ सपना भी आते हैं कंपनी देने के लिए। जब ये बात ठाकुर को पता चलती है तो उसे हार्ट अटका जाता है और वो बेड रेस्ट पे चला जाता है। ये लोग पुराने मंदिर में रात गुजारकर पुरानी हवेली पहुंचते हैं। यहां उन्हें दुर्जन मिलता है, जो इस हवेली का केयरटेकर था। वो इन्हें हवेली का टूर करवाता है। यहां सुमन के एंसेस्टर की पेंटिंग्स लगी थीं, जिनमें एक पेंटिंग राजा हरिमंत सिंह की भी थी और इसी पेंटिंग के पीछे सामरी का सर एक संदूक में रखा। दुर्जन का एक दोस्त था सांगा, जो पूरे गांव में लकड़ी सप्लाई करता था। सांगा ये भी मानता था कि इस हवेली में कहीं पर खजाना छुपा हुआ है और ये लोग शहर से उस खजाने को लेने आए हुए हैं। इस हवेली में आने के बाद इन लोगों के साथ कई इंसिडेंट होते हैं, जैसे सुमन के सावर में पानी की जगह खून आना और राजा हरिमंत सिंह की पेंटिंग में सपना को सामरी का फेस दिखना। संजय बहा के कबीले के पास इस हवेली और कर्ज के बारे में जानने जाता है, लेकिन उसे कुछ खास पता नहीं चलता। उनका सरदार राका इन्हें बहा से शहर जाने को बोलता है। इस कहानी के बैरल में शोले मूवी की पीरोडी भी चल रही थी, कॉमेडी एलिमेंट के लिए, जिसमें आनंद बहा के डाकू मच्छर सिंह को इनाम के लिए पकड़वाता था और फिर ठाकुर से छुड़वा भी ले जाता था ताकि फिर से पकड़वा के इनाम ले सके। और इस इनाम में कुछ हिस्सा मच्छर सिंह का भी था। अब इधर सुमन को भी राजा हरिमंत सिंह की पेंटिंग में समरी का फेस दिखता है और सुमन एक चाकू से उस पेंटिंग पे वार करती है, जिससे पेंटिंग से खून निकलने लगता है और सुमन सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। आनंद को उस पेंटिंग के पीछे की दीवार वो ये बात संजय को बताता है और दोनों उस दीवार को तोड़ देते हैं। उस दीवार के पीछे एक सुनसान कमरा
था जिसमें उन्हें वो सामरी वाला संदूक मिलता है, जिस पर शिवजी का त्रिशूल भी रखा हुआ था। आनंद उस बॉक्स की जंजीर तोड़कर उसे ओपन करता है। उस बॉक्स में सामरी का सिर रखा था और इन लोगों को लगता है कि ये किसी बहादुर सिपाही का सिर होगा, जैसे ट्रिब्यूट यहां रखा गया है। और वह दोनों उस कमरे के बाहर आ जाते हैं और अगले दिन उस दीवार को सील करने का फैसला करते हैं। लेकिन दुर्जन और सांगा यह सारा इंसिडेंट्स दूर से देख रहे थे। सांगा को यकीन हो जाता है कि इस बॉक्स में खजाना है। बोर दुर्जन आंधी रात को खजाने को लेकर वहां से भागने का प्लान बनाते हैं। अब रात को सांगा जाकर उस बॉक्स को खोलता है और सामरी शैतान जाग जाता है और सांगा को अपने भस्म गल लेता है और सांगा उस बॉक्स को उठाकर हवेली के बाहर आता है। दुर्जन भी उस बॉक्स को खोलता है और सामरी का सर देखकर डर जाता है और सांगा उस बॉक्स के साथ तांगा लेकर भाग जाता है। दुर्जन हवेली में जाकर संजय को बताता है किसी की सांगा सामरी का सर लेकर पुराने मंदिर के पीछे जा रहा है जहां सामरी का शरीर है, और अगर उसका शरीर उसके सर से मिल गया तो वो फिर से जिंदा हो जाएगा। संजय और आनंद सांगा के तांगे का पीछा करते हैं, लेकिन उनकी कार का रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है और सांगा पुराने मंदिर के पीछे पहुंचकर सामरी का शरीर निकाल लेता है और उसके सर को उसके शरीर से जोड़ देता है और सामरी जिंदा हो जाता है। सामरी अपना बदला लेने पुरानी हवेली की तरफ बढ़ता है। जब संजय और आनंद वहां पहुंचते हैं तो उन्हें कोफिन में सांगा की लाश दिखती है और वो भी पुरानी हवेली की तरफ भागते हैं। जैसे ही वो लोग हवेली पहुंचते हैं तो सुमन किसी तरह बची हुई थी, लेकिन सामरी ने सपना को अपने बस में कर लिया था और वो सपना को हवेली की छत से कूदा देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। और क्योंकि सुबह हो गई थी तो सामरी भी वहां से गायब हो जाता है। इधर ठाकुर रणवीर सिंह भी ठीक हो जाते हैं और बीजापुर के लिए रवाना होते हैं। बीजापुर गांव में सामरी की दहशत चारों ओर फैल गई थी। कबीले का सरदार राका संजय को इसका दोषी ठहराता है और संजय और सुमन की बलि देने ले जाते हैं। यहां संजय राका किसान डिमे नंड करता है और सुमन को लेकर वहां से भाग जाता है। कबीले के लोग उनका पीछा करते हैं और रास्ते में इन्हें आनंद मिलता है, जो सबको अकेले ही पेल देता है और राका को भी मार देता है। संजय और सुमन आनंद को ढूंढने पुराने मंदिर के पीछे जाते हैं जहां उनका सामना सामरी से होता है, लेकिन तभी वहां आनंद आ जाता है और अपने दोस्त के लिए सामरी से लड़ने में अपनी जान दे देता है। इधर ठाकुर रणबीर सिंह भी वहां पहुंच जाते हैं और उनको भी नहीं पता था कि इस शैतान को कैसे काबू में करें, और ये सारे लोग शिवजी के मंदिर में जाकर पूजा करते हैं क्योंकि शैतान सामरी मंदिर में नहीं आ सकता। पूजा के बीच ही संजय को शिवजी के त्रिशूल का ध्यान आता है जो पुरानी हवेली में था, और वो सुमन को लेके पुरानी हवेली जाता है। यहां सामरी आता है और सुमन को वश में कर लेता है, लेकिन संजय को वो त्रिशूल झूमर पे मिल जाता है और वो झूमर नीचे गिरा देता है, और इस त्रिशूल को देखते ही सामरी डर जाता है। और संजीव से डरा के कोफिन में बंद कर देता है और उस कोफिन को हवेली के बाहर ले आता है जहां सारे गांव के लोग इकट्ठा हुए थे। अब ये सब लोग मिलकर उस शैतान को चौराहे पर बांधकर आग लगा देते हैं और शैतान सामरी हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। कुछ समय बाद संजय और सुमन उसी पुराने मंदिर में शादी कर लेते हैं और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो गाइस, आपको ये मूवी कैसी लगी? मुझे आपकी हेल्प चाहिए। आपको बस इतना करना है कि राम से हॉरर मूवीज पर और वीडियो चाहिए या नहीं, ये कमेंट करके बताना है, और ये भी कि राम से हॉरर मूवीज में आपकी फेवरेट कौन सी है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं बहुत ही जल्द मिलूंगा अगली वीडियो के साथ।